कभी सोचा है कि जब कोई पुलिस में शिकायत करता है या सीधे कोर्ट जाता है, तो वो शिकायत एक प्रॉपर कोर्ट केस में कैसे बदलती है? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही जरूरी और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला कानूनी स्टेप होता है। आप इसे न्याय की प्रक्रिया का पहला दरवाजा समझ सकते हैं। तो सवाल यही है, वो कौन सा स्विच है, वो क्या चीज है जो एक आम सी लगने वाली शिकायत या पुलिस रिपोर्ट को एक फुल फ्लेज कोर्ट केस बना देती है? आखिर वो क्या है जिसके बाद अदालत कहती है ठीक है, अब हम इस मामले को देखेंगे? और इस बड़े सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में है, संज्ञान लेना। जी हाँ, कॉग्निजेंस लेना। यही वो ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, वो लम्हा है जहां से कोई मामला कानूनी तौर पर पैदा होता है। अच्छा, तो चलिए इस शब्द को थोड़ा और समझते हैं। है ना, ये थोड़ा भारी भरकम सा शब्द, लेकिन मजे की बात यह है कि संज्ञान शब्द को हमारे कानून की किसी किताब में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब बस इतना सा है कि मजिस्ट्रेट साहब मामले के फैक्ट्स पर अपनी जुडिशियल नजर डालते हैं, उस पर अपना दिमाग लगाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एकदम साफ कर दिया है। अजीत कुमार पालित वाले मामले में कोर्ट ने कहा था कि भाई इस संज्ञान शब्द में कोई जादू टोना या रहस्य नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है किसी बात से वाकिफ होना और उस पर न्यायिक रूप से ध्यान देना, बस इतना ही है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये वो पल है, वो मोमेंट है जब एक मैजिस्ट्रेट अपने सामने रखी शिकायत या रिपोर्ट को देखकर खुद को आरोपों से पूरी तरह से वाकिफ कराते हैं और फैसला करते हैं कि हाँ, इन आरोपों की सच्चाई को परखना चाहिए। ये एक तरह से उनका मन बनाना है कि केस में आगे बढ़ना है या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है, मतलब एक मैजिस्ट्रेट कब और कैसे संज्ञान ले सकता है? तो हमारा जो नया कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, वो इसके लिए 4 रास्ते बताता है। चलिए एक एक करके इन चारों रास्तों को देखते हैं। तो ये है वो 4 गेटवेज। पहला, जब किसी को कोई शिकायत है और वो सीधे कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल कर दे। दूसरा, जो सबसे कॉमन है, जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट फाइल करती है। तीसरा, जब पुलिस के अलावा किसी और सोर्स से जानकारी मिले। और चौथा, जो काफी रेयर है, जब मैजिस्ट्रेट को खुद अपने नॉलेज से किसी अपराध का पता चले। तो बस इन्हीं 4 तरीकों से कोई केस कोर्ट के अंदर ऑफिशियली दाखिल हो सकता है। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं जो अक्सर लोगों को होता है। कई लोगों को लगता है कि संज्ञान लेना और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देना एक ही बात है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 2 बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। चलिए समझते हैं कैसे। इसको ऐसे देखिए, जब कोई मजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है तो वो प्री गेम वार्म अप जैसा है। वो बस ये कह रहे हैं कि जाओ जरा पता लगाओ कि मामला क्या है, फैक्ट्स इकट्ठे करो। ये अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन जब वो संज्ञान लेते हैं तो इसका मतलब है कि रेफरी ने सीटी बजा दी है और मैच शुरू हो चुका है। यहीं से प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की शुरुआत होती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि संज्ञान क्या है और क्या नहीं है। पर सवाल ये है कि ये एक छोटा सा स्टेप इतना जरूरी क्यों है? आखिर हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस एक पल की इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि संज्ञान लेना किसी भी वैलिड ट्रायल की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। मतलब अगर संज्ञान ही नहीं लिया गया तो कोई ट्रायल हो ही नहीं सकता। सोचिए, ये उस पूरी कानूनी बिल्डिंग की नींव है, और अगर नींव ही नहीं रखी गई तो पूरी की पूरी बिल्डिंग यानी पूरी की पूरी कार्यवाही ही गैरकानूनी हो जाएगी। यहाँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बारीक बात है। देखिए, जनरल रूल ये है कि कोर्ट अपराध का संज्ञान लेता है, अपराधी का नहीं। मतलब फोकस इस बात पर होता है कि कोई जुर्म हुआ है या नहीं, न कि इस पर कि किसने किया है। लेकिन हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ खास मामलों में, जैसे चेक बाउंस के मामलों में, अपराधी का भी संज्ञान लिया जा सकता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। न्याय की इतनी बड़ी और जटिल प्रक्रिया की शुरुआत एक मजिस्ट्रेट के विवेक पर, उनके एप्लीकेशन ऑफ माइंड पर टिकी है। ये हमारे जस्टिस सिस्टम की बुनियाद के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि कानून सिर्फ सूखी बेजान किताबों का नाम नहीं है। इसकी जड़ें मानवीय विवेक और सही गलत को परखने के फैसले में हैं।